छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार पहला त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश के किसान अपने कृषि औजारों के साथ ही गाय और बैल की पूजा करके अच्छी फसल की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री निवास में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर से लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में गांव का परिदृश्य दिखाई दिया, जहां लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सीएम भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने कहा कि 15 साल तक भाजपा को मौका मिला था, लेकिन बीजेपी ने ना छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, ना ही राजकीय गीत बनाया। जब से हमारी सरकार बनी है, तीज त्योहारों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हर तीज त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी हरेली पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत सभी बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी की सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी ने कहा कि हरेली त्योहार भूपेश बघेल के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को उत्साह से परंपरागत तरीके से मनाता है। संस्कृति क्या है, ये बीजेपी को राज्य सरकार से जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। संस्कृति क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली भर एक आयाम नहीं है। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में इसे लेकर विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार को लेकर सियासी लकीर खींचती नजर आ रही है, लेकिन त्योहारों को लेकर की जा रही सियासत कितनी असरकारक होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ हरेली पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। IND 24 के सभी दर्शकों को हरेली त्योहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की शुरुआत हो गई है। राज्य समेत सीएम हाउस और बीजेपी कार्यालय में भी हरेली को लेकर के कार्यक्रम किया गया। तो वहीं इस पर्व को लेकर के अब सियासत भी गर्मा गई है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। हरेली पर्व पर सियासत क्यों? हरेली पर्व पर सियासत के आखिर क्या हैं मायने? धर्म संस्कृति पर क्यों छिड़ी है जंग? क्या बीजेपी काल में धर्म संस्कृति को नहीं मिला बढ़ावा? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देंगे, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में, और सभी को हमारी ओर से हरेली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, बड़ा सवाल तो यही है कि भाई हरेली पर्व को लेकर के जो सियासत देखने को मिल रही है, क्या मायने हैं इसके और क्यों हो रही है सियासत? भाई देखिए, जब भी त्योहार की बात आती है तो त्योहार का मतलब होता है खुशी मनाने का एक बहाना। हर त्योहार खुशी के लिए मनाया जाता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यहां उस पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल दिव्यांशु जी, देखिए
त्योहार पर सियासत होनी चाहिए, लेकिन जो हो रही है सियासत ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ किसानों का, खेती किसानी से जुड़े लोगों का त्योहार है। और इस त्योहार के माध्यम से यदि सरकार जो है किसानों को, ग्रामीण समुदाय को, लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि भाजपा के नेतागण कह रहे हैं सरकार के आने के पहले भी हरेली का त्योहार मनाया जाता था और परंपरागत ढंग से छत्तीसगढ़ का ये जो है पुराना त्योहार है, ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है उतनी ही कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस त्योहार की जो लोकप्रियता है, जन जन में जो उसकी स्वीकार्यता है वो बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है कि हमेशा से, सदियों से जो है ये त्योहार मनाया जाता रहा है, लेकिन इस तरह से पिछले 4 सालों से और खास करके पिछले 2-2.5 साल से इस त्योहार का सरकारी स्तर पर जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है, आयोजन हो रहा है और लोगों के बीच में जाकर खुद मुख्यमंत्री और उनके तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक हैं वो सब लोगों से मिल रहे हैं, आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये नया है। इसमें निश्चित रूप से भाजपा की सरकार के कार्यकाल में इस तरह इस त्योहार की लोकप्रियता नहीं थी और पिछले 4 साल में जिस तरह से भूपेश बघेल स्वयं छत्तीसगढ़िया संस्कृति के और छत्तीसगढ़ियावाद के एक तरह से कहा जाए कि सूत्रधार बनकर जो है अपनी इमेज बना रहे हैं, छाप बना रहे हैं, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़िया जो पर्व है, संस्कृति है, वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। एक चीज और दिव्यांशु जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अब छत्तीसगढ़ को पहचान मिलने लगी है इन तीज त्योहारों की वजह से। हम आज जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण छठ पर्व होता है वो इस तरह सरकारों के द्वारा प्रायोजित होने की वजह से राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज प्रसिद्ध हो चुका है और उस त्योहार को जोर शोर से मनाया जाता है। इसी तरह गुड़ी पड़वा, बिहू, पोंगल, जो है बैसाखी, कई ऐसे राज्यों के जो अपने क्षेत्रीय त्योहार हैं, आंचलिक त्योहार हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश वहां के सरकारों द्वारा की गई है और यही प्रयास छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य ये काम है, स्वागत होना चाहिए और इससे लोग आपस में जुड़ रहे हैं, एक उत्सव मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सियासत करने के बजाय भाजपा को भी इसमें जो है जुड़ना चाहिए। ठीक है चौहान साहब, लखन जी कह रहे हैं कि ब्रांडिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो पा रही है राष्ट्रीय स्तर पर त्योहारों की, और आपको तो उनका सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहू जी ने बोला कि ये त्योहार किसी सरकार के मोहताज नहीं होता है, कोई भी त्योहार कहीं भी हो। तो और ये भी हमारे को ये जानना रहना चाहिए कि 1000 वर्ष पूर्व से ये तीज त्योहार और हरेली, छेरछेरा, कमरछठ ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये आप आएंगे और सबको बताएंगे तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो किया है वो एक स्तंभ गढ़ा है, मढ़ा है, क्योंकि जो परंपरा होती है और संस्कृति होती है उसको गढ़ा जाता है, मढ़ा जाता है, घोषित नहीं किया जाता। सबसे मेन बात, मैं पहली बात बोलना चाहूंगा कि 2003 में जो छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक राज्य किया गया, वो मांग जो थी वो 1956 से चली आ रही थी, जब केंद्र सरकार में भी अधिकतर कांग्रेस की सरकार थी और राज्य सरकार में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये पूरा नहीं किया गया। आप 60 साल में जो नहीं कर पाए, हमारे 4 साल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर दिखाया। दूसरा, 2007 में दिव्यांशु जी राजभाषा का दर्जा दिया गया छत्तीसगढ़ी को जी। तीसरा, 2008 में राजभाषा का आयोग बनाया गया, जो कि पिछले 4 साल से राजभाषा आयोग में एक भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। इनकी सरकार में ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए बोलते हैं कि हम बचा रहे हैं। चौथा, जितने पिछले 9 सालों में हमारे पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से
पिछले 60 सालों में नहीं मिले हैं। 60 साल और 9 साल का अंतर है ये, चौथा ये। पांचवा, रविशंकर यूनिवर्सिटी में सीजी डिप्लोमा चालू किया और हमारी रमन सरकार ने, जो कि उसके बाद आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में चालू किया ये आपको पता नहीं। ठीक है। छठवां, हमने किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए, ये सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप भी हैं और हमारे प्रवक्ता भी है, तो ये सभी मानेंगे कि किसी संस्कृति को बचाने के लिए उसके साहित्य की जरूरत होती है। तो साहित्य के लिए 2 योजना चालू की गई, एक बीझा योजना और एक माई कोठी योजना, जिसमें 700 से ज्यादा किताबें संजो के रखी गई हैं। क्योंकि ये किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये 6 और भी बहुत सारी है, लेकिन समय की बाध्यता है, इस वजह। ठीक है, मैं आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं। जी अमित जी, क्या कहेंगे चौहान साहब की बात पर? उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, 5-6 पॉइंट्स उन्होंने गिनाए हैं। जी देखिए, मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको सबको भाई बहनी मनला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं दिव्यांशु जी कि भाजपा के बहुत ही सम्मानित मेरे मित्र अभी कह रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी मेरी बातों को पूरा गौर से सुनेंगे। और वैसे वो नहीं करते हैं जनरली, लेकिन पूरा गौर से सुनेंगे और टोका टाकी नहीं करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा तो मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में और उन्होंने ध्वनि मत से पास किया था छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है करके, तब जाके केंद्र ने सरकार बनाया था। तो मैं पहला इनका एक प्रश्न था तो उसका मैंने उत्तर दे दिया। रही बात, मुझे एक और आज इस बात की खुशी है कि जो मुख्यमंत्री जी, जो हम लोग आज मुख्यमंत्री निवास में जो हम लोग ने हरेली बनाई, कम से कम भाजपा को भी देर सवेरे 23 साल बाद, छत्तीसगढ़ में भाजपा को 23 साल बाद हमारे इस त्योहार की याद आई और आज भाजपा कार्यालय में हरेली मनाई गई। देख के बहुत सुखद अनुभव हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ अपने भाजपा के जो हमारे साथी हैं कि कम से कम उन्हें छत्तीसगढ़ की तीज त्योहारों की रीति संस्कृति की याद, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनके कारण कम से कम आज 23 वर्षों बाद भाजपा कार्यालय में कम से कम हरेली बनी। और रही बात, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं 2-3 प्रश्न मेरे भी हैं चौहान साहब से कि साहब आपकी 15 साल यहाँ पर सरकार रही, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं द्वार खोले? आपने क्यों मुख्यमंत्री निवास में सब त्योहारों को मनाया? आपने क्यों जिस प्रकार से कहते हैं ना कि ना तो जिस प्रकार से हम मना रहे हैं, आपने क्यों नहीं मनाया? निश्चित तौर पे ये त्योहार पहले भी थे और कोई हमने त्योहार नहीं बनाया है। सनातन धर्म में लगातार हमारे पूर्वजों ने ये सब त्योहार बनाया है और लेकिन इस 30 त्योहारों को इस अलग रंग देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके बाद दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से भाजपा को ये सब याद आ रहा है, अब मुझे लगता है कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को इसका भी जवाब देना चाहिए कि आपने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आप संस्कृति की बात करते हैं, परंपरा की बात करते हैं, आपने छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो, आपको अभी मोदी जी जब आए थे तब आपने पहली बार शायद लगाया। मतलब कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ये उपलब्धि है कि जो हम ग्रामीण अधोरचना की बात करते हैं, हमने काम किया। जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, रीति, परंपरा को, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, राजगीत हमने बनाया, इन्होंने 15 सालों तक क्यों नहीं किया? माता कौशल्या का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने किया, राम पथ गमन हम बना रहे हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो आज छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के बच्चे, छत्तीसगढ़ का युवा सारा इसमें पार्टिसिपेशन करके लगातार हमारे त्योहार को, हम संस्कृति सभ्यता को, जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इस पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हम उसके अगवा बने हैं। और निश्चित तौर पे मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि चौहान जी जो कह रहे थे 5-6 जो विरोध के लिए विरोध मत करिए। अगर कोई अच्छी चीज हो रही है चौहान जी तो आइए, आप भी साथ में हरेली मनाइए। और हमने नहीं कहा ना कि ये त्योहार हमारे द्वारा मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे त्योहार पहले भी होता था, लेकिन जो एक उत्साह, एक उमंग और एक जो पार्टिसिपेशन जो छत्तीसगढ़ की जनता का था, वो पहले क्यों नहीं था और आज क्यों है? और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस में गौ माता की पूजा किया, उसके बाद जिस प्रकार से वहां पर कृषि यंत्रों की पूजा हुई, एक ग्रामीण परिवेश में दिव्यांशु जी पूरा सीएम हाउस को सजाया गया था।
ये पहले क्यों नहीं होता था, इसका भी मुझे चौहान साहब से बड़ी विनम्रता के साथ जवाब चाहिए। ठीक है चौहान साहब क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय प्रवक्ता और मेरे मित्र को कि हम पहले भी मनाते थे और मनाने में और बताने में फर्क रहता है। जैसे दिवाली का त्योहार हम सब मनाते हैं जी, लेकिन अभी कुछ लोग बहुत जोर शोर से मनाते हैं, कुछ लोग बताना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे कि जैसे जैसे समृद्ध होते जा रहे हैं सभी लोग, वैसे वैसे त्योहारों को बहुत उत्साह से और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। आज आप अगर घर में बैठ के अगर बोरेबासी खाते हैं और उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि पहले बोरेबासी नहीं खाई जाती थी। आज कोई भी त्योहार आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और मतलब हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि उसको मनाने का ढंग भी और उत्साह के साथ हो गया है पहले से, कोई भी त्योहार। दूसरी बात, उसको आज प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया है, कोई भी त्योहार की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमारे प्रवक्ता साथी ने बोला कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगी हुई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे प्रवक्ता से कि 2014 में मनमोहन सिंह जी भी आए थे, आपकी आम सभा हुई थी, वहां पर क्या आपने छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाई थी? दूसरी बात, इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री आए, कई मंत्री आए, कई कुछ आए। 60 साल तक आपकी राज्य में सरकार थी और केंद्र में सरकार थी, आपने छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो लगाई? दूसरी बात। तीसरी बात, जो आपको मैंने अभी 15 साल की जो बताया कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और उसको संजोने के लिए, उसको आगे रखने के लिए, उसको एक नई पहचान दिलाने के लिए विश्व पटल में उसने क्या क्या किया, ये हमने बता दिया है, फिर से बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है जी चलिए ठीक है, मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल लखन जी से करना चाहूंगा। लखन जी, अभी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही चौहान साहब ने कि एक होता है त्योहार को मनाना और एक होता है त्योहार को के बारे में बताना। मनाने में और बताने में फर्क है। सोशल मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या ये कहा जाए कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं? अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। इसको मैं दूसरी चीज से रिलेट करना चाहूंगा। जैसे G20 की बात करें, G20 का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है कि G20 को एक उपलब्धि के तौर पर केंद्र सरकार बता रही है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई G20 की मेजबानी मिली है, लेकिन G20 20 देशों का एक ग्रुप है और सबको बारी बारी से मेजबानी मिलती है। तो अगर भारत को मेजबानी मिली भी है तो इसमें उपलब्धि वाली बात कहां है? ये दोनों बातें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूं। लखन जी, एक होता है चीज का होना और फिर उस चीज के बारे में जोर शोर से बताना, बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु जी, आपने बहुत सही ढंग से दोनों चीजों, कोई भी चीज को प्रचार प्रसार जब मिलता है तभी उसके बारे में जो जागरूकता है लोगों में आती है। निश्चित रूप से जो आयोजन किए जा रहे हैं उसे आदमी का या जो लोगों की आम जन की जो समस्याएं हैं उससे उसका कहीं कोई नाता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो देश की जो इस तरह की समस्याएं हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके केंद्र सरकार जो है लखन जी आपका ऑडियो बार बार डिस्टॉर्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अमित जी के पास वापस जाना चाहूंगा। अमित जी, वही सवाल जो मेरा लखन जी से था वही आपसे भी रहेगा, बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको साधुवाद। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि सोशल मीडिया उस समय था नहीं। सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन साहब मीडिया तो था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। आप अपने बड़े बड़े विज्ञापन देते थे। तो आपने 30 त्योहारों के विषय में क्यों नहीं लोगों को जागरूक किया? और जो आप उनके साथ आपने क्यों नहीं मनाया? आपकी मनाती हुई फोटो उस पर क्यों नहीं छपी? आप तो छोटे छोटे कामों की फोटो पेपर, अखबारों में और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देते थे। तो यही कहना है कि दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। चौहान साहब, कांग्रेस और भाजपा हमने किया है, हम लोगों को सहभागिता लेके कर रहे हैं। और हम आपसे भी कहता हूं मैं कि हर चीज को विरोध के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। आज त्योहार है हरेली का, आपने भी निश्चित तौर पे मनाया होगा, हमने भी सीएम हाउस में आज कार्यक्रम को मनाया और एक उत्साह था, सारी लोगों का उत्साह था। तो आज मुझको लगता है कि
जिस प्रकार से मैंने कहा ना दिव्यांशु जी कि हमारी सरकार आने के बाद हमारे जो 33 त्योहार है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी अस्मिता है, हमने उस पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि हमें लगता था कि जो भी व्यक्ति कहते हैं ना कि अपनी सभ्यता को, अपनी सनातन धर्म को, अपनी को नहीं अगर बचा पाता तो आने वाला भविष्य उसको कभी माफ नहीं करता है। तो हम लगातार आपके माध्यम से मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने आज मनाया और लोगों का उसमें सहभागिता थी, तो 15 सालों बाद अगर बीजेपी को याद आई तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं फिर कहता हूं कि आज त्योहार है, हम सबको मिलकर हमने मनाया भी है, और छत्तीसगढ़ की ये परंपरा रही है कि हम लोग का मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो पार्टी की आइडियोलॉजी है दोनों की। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। चौहान साहब क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं, और हमारा जो मीडिया विभाग है उसमें पुराने जो पेपर्स कटिंग रहती है उसको हमारे को देखना चाहिए कि पहले 2014 से पहले क्या हरेली त्योहार के इश्तिहार राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते थे? क्या मुख्यमंत्री जी की बधाई नहीं दी जाती थी? क्या सोशल मीडिया भी उस समय आ गया था, तो उस समय क्या मुख्यमंत्री जी की बधाई नहीं दी जाती थी? जैसे मैंने बोला कि हर त्योहार का पहले से ज्यादा फोकस्ड, पहले से ज्यादा बताया जाता है, तो उस बात को वो पहले से और अभी वो फर्क दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं कि संस्कृति को बचाने के लिए साहित्य की जरूरत रहती है, और जो पंडित सुंदरलाल पटवा साहित्य सम्मान वो किसने चालू किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साहित्य पहले जरूरी रहता है, उसके बाद तीज त्योहार। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तीज त्योहार नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, सभी लोग मनाते हैं और उसको बताएं भी, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं। लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ की समृद्धि को, सुख को ये देखना जरूरी है, जो कि यहाँ पर जो चार चिन्हारी बन गई है आज, जुआ सट्टा शराबी जुआ बलात्कारी बन गए हैं, तो ये इनको हटाना चाहिए। ये भी आपका दायित्व है। ये और सबसे मेन दिवांशु जी, सबसे मेन मैं बता रहा हूं आपको कि ये बताया क्यों जा रहा है, ये तीज त्योहार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उसको ढकने के लिए ये बताया जा रहा है। ये मेन बात। रिएक्शन जी। ठीक है अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है यही सोच की वजह से जनता ने इन्हें 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कोई आपसे एक परमिशन चाहिए थी, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई, कह दूं अगर आप परमिशन दें? बोलिए। कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लखन जी के पास वापस जाना चाहूंगा। लखन जी अपनी बात पूरी कर रहे थे लेकिन उनका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा था। जी लखन जी, उसी बात को पूरा कीजिए। था कि देखिए, ये तो सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार का जमाना है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो उसका भी जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को जिस तरह से बताया जाता है और ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जो है रूपांतरित किया जा रहा है। G20 का जैसे आपने जिक्र किया, उसको भी एक तरह से बड़ी उपलब्धि के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, लोक पर्व है, उनको यदि ये सरकार कर रही तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि भाजपा की अब व्यवस्था बन गई है छत्तीसगढ़ी संस्कृति लोक पर्व को मनाना, क्योंकि कांग्रेस ने इसको इतना प्रचारित कर दिया है, इतना हाइप दे दिया है कि भाजपा सहारा लिए जनता के बीच में जा नहीं सकती। इसलिए इसको दिखावा कहने के बजाय भाजपा जो है इसको स्वीकार करे और जो है आम आदमी के बीच में जो है जाए, तो मुझे लगता है कि भाजपा को इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। चौहान साहब खंडन कर रहे हैं, आपकी बात का खंडन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरेली त्योहार को लेकर के
सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस सियासत का फायदा क्या वाकई में विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।